अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शबान रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेब डेव पैशन। में उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 15 है। CS201 NCS201P की हमारी सीरीज़ है। आज का जो हमारा लेक्चर है जी, वो भी हमारा पॉइंटर्स के अबाउट ही है। जिन स्टूडेंट्स ने पॉइंटर्स का अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं लिया, वो लाजमी जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं उनको लाजमी वॉच आउट करें। वो आप लोग वीडियो देखेंगे दैन ही आप लोगों को ये लेक्चर नंबर 15 की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से ये सीरीज़ हम अपलोड कर रहे हैं। सबसे पहले हमने टॉपिक पढ़ना है जी, रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे। हम लास्ट जो प्रीवियस जो हम लेक्चर नंबर 11 से हम सबसे पहले हमने एरे का कॉन्सेप्ट लिया था। देन उसके बाद ऑन फॉरवर्ड 13 और 14 में हमने पॉइंटर्स के अबाउट पढ़ा था। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉपिक है जो वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरेज। तो हमने एरेज और पॉइंटर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है उसके अबाउट हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है जी, रिलेशनशिप बिटवीन पॉइंटर्स एंड एरे। ये सिंपल सिंपल आप लोगों को इसके टाइटल से ही, टॉपिक से ही आइडिया हो रहा है कि हमने इनके दरमियान रिलेशनशिप है हम लोगों ने बताना है। यहाँ पे एक हेडिंग है। सबसे हेडिंग बताने से पहले यहाँ पे हम एक दो लाइंस पढ़ रहे थे। व्हेन वी राइट इन इंट एक्स, वो कहते हैं कि जब हम इंट एक्स लिखते हैं, इट मीन्स डैट वी हैव अटैच्ड अ सिम्बॉलिक नेम एक्स। इसका मतलब ये है कि हम इसके साथ एक सिम्बॉलिक नाम एक्स, ठीक है, अटैच कर देते हैं एट द सम मेमोरी लोकेशन, जो कि कुछ मेमोरी ले लेता है। ठीक है, नाउ वी कैन एक्स, हम उसके बाद हम एक्स को वैल्यू असाइन कर देते हैं विच रिप्लेसेस द वैल्यू एट द मेमोरी लोकेशन विद द 10। जहाँ पे हमारी मेमोरी लोकेशन होती है वहाँ जाके हमारा जो 10 है वो हमारा स्टोर हो जाता है। ठीक है, बेसिकली हमने इंट एक्स विच इज इक्वल टू 10, इसका मतलब ये है कि हमने एक्स के अंदर 10 की वैल्यू को मेमोरी के अंदर स्टोर किया है। ठीक है, तो अब ये वाली नीचे वाले जो एग्जांपल है वो कहते हैं कि द नेम ऑफ एरे इज़ अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन, कि जो हम एरे बनाते हैं उसका नाम होता है कांस्टेंट पॉइंटर, जो कि मुश्तमिल होता है मेमोरी एड्रेस पर। ठीक है, जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, वो उस मेमोरी के एड्रेस पर मुश्तमिल होता है। तो इनको आप प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही समझे, मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ से आप समझें, इंट वाई 10, यहाँ पे हमने एक एरे के डाटा टाइप ली, एरे का नाम लिया, ये एरे का साइज है, मतलब इसके अंदर टोटल 10 एलिमेंट्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इसका पॉइंटर बनाया। पॉइंटर बनाने के लिए हम स्टैटिक का साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये इसके जो फर्स्ट इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ना, उसका एड्रेस ये इधर स्टोर हो जाएगा हमारे पास। नीचे ये देखिए एग्जांपल है जी, वाई पी टी आर विच इज इक्वल टू वाई। अब इसका क्या मतलब है? अब उन्होंने ये इस लाइन में ये बताया हुआ है आप लोगों को कि दिस इज़ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ वाई एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे इज असाइन टू द वाई पी टी आर। मतलब कि इस एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसके जो मेमोरी एड्रेस है वो किसको असाइन किया गया है जी, वाई पी टी आर को। नाउ वी हैव अ टू थिंग्स, अब हमारे पास दो चीज़ें पॉइंट आउट कर रही हैं सेम ही। वाई और वाई पी टी आर सेम, ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस को हमारे पास जो है स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि बोथ आर पॉइंटिंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ये दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं एरे के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, ये उसकी मेमोरी को पॉइंट आउट करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे है जी हमारे पास पॉइंटर एक्सप्रेशन एंड अरिथमेटिक। अब इसके एग्जांपल से समझना ही आप लोगों के लिए ये बेहतर है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे दो तीन लाइन पढ़ा देता हूँ, फिर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी। वो कहते हैं कि सपोज वी हैव एन एरे वाई एंड वाई पी टी आर। वो कहते हैं कि हमारे पास एरे होगा वाई और वाई पी टी आर। वाई उसका एरे होगा, वाई पी टी आर उसका पॉइंटर होगा। ठीक है, वी कैन मैनिपुलेट एरे विद बोथ वाई एंड वाई पी टी आर। अब इसका ये मतलब वो कहते हैं कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट का ये मतलब कि हम इस पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग कर सकते हैं, कोई भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम वाई पी टी आर और वाई दोनों पर ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। टू एक्सेस द फोर्थ एलिमेंट ऑफ एरे यूजिंग अ वाई, वी कैन से दैट वाई ऑफ 3 वाई पी टी आर वी कैन राइट एज अ, ये हमारे पास स्टैटिक है, उसके बाद ब्रैकेट में वाई पी टी आर प्लस 4। अब इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक एरे है, उसका साइज़ S5 है। ठीक है, हमने उसके फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है। ठीक है, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम वाई ऑफ 3 इंडेक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमने एरे के अंदर फोर्थ एलिमेंट को स्टार्ट एक्सेस करना है। हमारे हिसाब से फोर्थ एलिमेंट होगा,
इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग वो 3 इंडेक्सेस होगा, इसलिए हमने उसके 3 वैल्यू दी। मैं हमने कहा जो y ऑफ 3, हम इस तरह भी उसके 4th एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसने 5 पूछा तो हम यहाँ पे y ऑफ 4 देंगे, ठीक है। तो इस तरह से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, या हम इसको एज आ ये देखें स्टैटिक आप लगाएं, उसके बाद आपकी पैरेंथेसिस आ जाएंगे, उसके बाद y ptr प्लस 4। अब नीचे आ जाते हैं, नीचे उन्होंने एक और मज़ीद लाइन लिखी है, वो कहते हैं कि जी देयर फोर व्हेन वी इंक्रीमेंट द वाई पिटेयर, जब हम वाई पिटेयर को इंक्रीमेंट करेंगे, इट पॉइंट्स, ये इशारा करेगा, पॉइंट करेगा टू द नेक्स्ट इंटीजर टू द मेमोरी। तो ये आप लोगों के पास एमसीक्यूज भी है कि अगर हम वाई पिटेयर को इंक्रीमेंट करेंगे तो वो पॉइंट आउट किसको करेगा, नेक्स्ट इंटीजर को पॉइंट आउट करेगा मेमोरी के अंदर। उसके बाद इफ़ एन इंटीजर, अगर इंटीजर ऑक्यूपाई 4 बाइट इन मेमोरी, अगर हमारे पास इंटीजर 4 बाइट्स की मेमोरी लेता है, देन द वाई पीटीआर प्लस प्लस विल बी इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू 4, क्योंकि हमारे पास इंट कितने बाइट लेता है, 4 बाइट लेता है, ठीक है। ये नीचे एग्जांपल है जी, बड़ी ही आसान एग्जांपल है। वो कहते हैं कि दिस प्रोग्राम विल प्रिंट द मेमोरी एड्रेस, ये जो प्रोग्राम है मेमोरी एड्रेस के पॉइंटर को भी प्रिंट करेगा और उसको जो हम एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को डेव सी प्लस प्लस में मैं इसको लिख लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये आप देखें, मैंने अभी हैंड आउट से इसकी एग्जांपल जो है वो सेम इसी से मैंने लिखी है, ठीक है। अब इस एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, ये तो हमने देखा था, हमने कहा जी इस इधर तो हमने एरे को हमने डिक्लेयर कर लिया, एरे को हमने बना लिया, उसके अंदर हमने टोटल साइज़ रखा जी 10। उसके बाद हमने इसका पॉइंटर बना लिया, इनकी जो डाटा टाइम है वो हमें सेम ही रखनी चाहिए। उसके बाद ये इसके अंदर ये वाई है ना, ये एक एरे है, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस होगा वो इसको असाइन हो जाएगा वाई पी टी आर को, ठीक है। सबसे पहले वो हमारे पास इसका जो एड्रेस होगा फर्स्ट एलिमेंट का वो हमें शो होगा, ठीक है। अगर हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे तो इंक्रीमेंट करने के बाद वो हमारे पास उसका जो एड्रेस होगा वो इंक्रीमेंट होगा, तो वो इंक्रीमेंट जो होगा ना वो इंट टाइप की हिसाब से होगा, ठीक है। इंट हमारी 4 बार लेता है तो उस हिसाब से होगा। इसको मैं कर देता हूँ जी कमेंट, कमेंट करने के बाद मैं इसको कंपाइलर रन करता हूँ, ठीक है। कंपाइलर रन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी आउटपुट, ठीक है। सबसे पहले हमारे जो पास इस एरे में फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसका हमारे पास ये एड्रेस आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट एड्रेस आ चुका है। अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और अगेन मैं कंपाइलर रन करता हूँ इसको, ठीक है। अब इसके बाद ये इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट हमारे पास 4, ये देखें हमारे पास उसने, ये देखें लास्ट पे हमारे पास 4 आया, क्योंकि हमारे पास इंट 4 बाइट लेता है तो उसने इंक्रीमेंट करके उसने हमारे पास 4th इंडेक्स पर वो आ चुका है, ठीक है। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल, ठीक है। नीचे हम आ जाते हैं, नीचे आने के बाद ये देख सकते हैं उन्होंने आउटपुट इसकी सेम लिखी है, ठीक है। मेमोरी एड्रेस है जी वो ये वाला होगा, जब हम इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास 4th इंडेक्स पर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंट है वो 4 बाइट लेता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना है आप लोगों ने, नीचे आने के बाद ये एक एग्जांपल है जी, बड़ी ही इजी एग्जांपल है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ अगर आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग कोई भी एग्जांपल आ जाए जो आप लोग आसानी से कर सके, ठीक है। वो कहते हैं कि जी दिस प्रोग्राम कंटेन डिफरेंट वेज टू एक्सेस एरे एलिमेंट, मतलब कि हमारे पास एक एरे है, उसको हमने डिफरेंट मैसेज से एक्सेस करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं ये देखें। ये उन्होंने एक एग्जांपल दिया जी, एरे बनाया, एरे के अंदर टोटल साइज़ दिया जी 10, उसके बाद ये एलिमेंट उन्होंने स्टोर कर दिए, ठीक है। अब ये 10 एलिमेंट इसके अंदर आ गए, उसके बाद इन ये हमारे पास इसका पॉइंटर बन गया, इस एरे का पॉइंटर बना लिया हमने। उसके बाद ये इसके अंदर ये हमारे पास वाई ऑफ एरे है ना, अब इसका जो फर्स्ट हमारे पास एलिमेंट वो हमारे पास क्या जी 0, ठीक है। अब ये जिस 0 का जो भी एड्रेस होगा वो वाई पी टी आर में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वाई पी टी आर में आ जाएगा, तो वो कहते कि हमने इस एरे के अंदर हमने वो जो हमारे पास 6 है ना एलिमेंट वो हमने एक्सेस करना है। तो हमारे हिसाब से ये 6 एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1 2 3 4 5 6, हमारे हिसाब से ये 25 बनेगा, लेकिन इन एरे के हिसाब से ये 5, इसकी इंडेक्सिंग होगी 5 तक, ठीक है। तो हमने 6 एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमने उसको इंडेक्स नंबर देना जी 5, तो ये सी आउट एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये सेम एज इट इज़ हमारे पास प्रिंट होगा। उसके बाद वाई ऑफ 5 हमने दे देना, ठीक है। 5 इंडेक्स पर जो भी हमारे पास एलिमेंट पड़ा होगा, ये हमारे पास 5 एलिमेंट इंडेक्स ऑफ एलिमेंट पर पड़ा है, ये हमें शो हो जाएगा। एक ये मेथड एक्सेस करने का एरे के अंदर, मतलब कि वैल्यू को एक्सेस करने का। दूसरा मेथड क्या है जी, दूसरा मेथड हमारे पास क्या है जी, सेम है, हमने 6 एलिमेंट को एरे को एक्सेस करना है, ठीक है। एक ये भी मेथड है, आप स्टैटिक लगाएं, पैरेंथेसिस लगाने के बाद वाई पी टी आर प्लस 5 लिख दें आप,
ठीक है, वो डायरेक्ट जो हमारे पास 5 इंडेक्स है वो उसको हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं वाई पी टी आर लिखें, ठीक है, उसका जो पॉइंटर है उसके बाद आप इंडेक्स नंबर दे दें, तो आप उसके बाद उसको प्रिंट कर लें। तो ये 3 मेथड है आप लोगों के पास। एम सी क्यूज़ भी बन सकता है आप लोगों के पास, ठीक है। तो ये इनको आपने मद्देनज़र रखना है, लाजमी आप लोगों ने देखना है, ठीक है। हम इस तरह से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये नीचे आउटपुट है हमारी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास, हम ऐसे भी इसको एक्सेस करते हैं तभी हमारे पास 25 रिज़ल्ट, ये भी हमारे पास 25 रिज़ल्ट, ये भी हमारे पास 25 रिज़ल्ट, ठीक है। होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब ये भी एक एग्जांपल है हमारे पास, आसान सी एग्जांपल है। वो कहते हैं कि दिस प्रोग्राम स्टेप थ्रू एन एरे यूजिंग पॉइंटर, मतलब हम एरे का पॉइंटर के साथ यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास 10 एलिमेंट है जी, एरे हमने बना ली, एक हमने जी पॉइंटर उसका बना लिया एरे का। उसके बाद हमने लूप बनानी है, ठीक है। हमने कोई भी बार बार काम करना है उसके लिए हम लूप का यूज़ करते हैं, उसके लिए हमने आई को डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद ये इसका आप लोगों को पता लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हमने फार लूप लगाई, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी, 10 से लेस देन चलेगी, मतलब 0 से 9 तक चलेगी, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद ये हमारे पास स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट होगा, ये हमारे पास इंडेक्स को प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास जो भी इंडेक्स नंबर होगा वो हमारे पास प्रिंट करता जाएगा। फॉर एग्जांपल 0 होगा, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट एज अ पोजीशन 0 इज़, उसके बाद वाई पी टी आर आ जाएगा, ठीक है। ये वो स्टैटिक वाई पी टी, ये उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, ठीक है। हमारे पास 0 इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू पड़ी है, 10, पहले 10 हमें शो करेगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, द वैल्यू ऑफ एलिमेंट एट पोजीशन 1 इज़ 1 इंडेक्स पर क्या चीज़ पड़ी हमारे पास, एलिमेंट कौन सा पड़ा है, 20। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होता जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो इस तरह से ये देखें हमारे पास ये एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है जी अरिथमेटिक की एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू समझा देता हूँ। अरिथमेटिक की डेव सी प्लस प्लस में आए, मैंने ऑलरेडी इसकी जो है वो इसकी मैंने एग्जांपल लिखी है। इसको एग्जांपल को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास जो एरे है, ठीक है, इसका हमने पॉइंटर बनाया। अब ये इसका एरे के अंदर जो फर्स्ट जो होगा ना इंडेक्स एलिमेंट, इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसका जो एड्रेस होगा वो हमें शो होगा। उसके बाद हमारे पास जो इसका नेक्स्ट एड्रेस है उसका हमें वैल्यू शो होगी। उसके बाद इसका नेक्स्ट एड्रेस है उसकी वैल्यू हमें शो होगी, ठीक है। तो मैं इसको कंपाइल रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये देख सकते हैं हमारे पास, ये देखिए 10, 20, 30। सबसे पहले स्टैटिक पी जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू उसने शो करवा दी। उसके बाद हमारे पास है जी p+1 नेक्स्ट, उसके बाद इंटीजर की उसने वैल्यू शो करवा दी, ठीक है। स्टैटिक p+1 इसका मतलब कि हमारे पास जो नेक्स्ट इंटीजर है उसकी वैल्यू हमने शो करवानी है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं हम, आप नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं। उसके बाद सेम सब्ट्रैक्ट का भी है, वो आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं, नीचे आने के बाद पॉइंटर कंपैरिजन का आप लोगों को आइडिया है कि फॉर एग्जांपल लेसन है, ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, ये सारे हमारे पास कंपैरिजन है। साथ हमने क्या कौन सा टॉपिक पढ़े हैं, पॉइंटर, तो इसको नाम दे देंगे जी पॉइंटर कंपैरिजन। तो एक एग्जांपल है जी, तो मैं इसको आप लोगों को यहीं पे समझा देता हूँ। इन एक्स और वाई दो वेरिएबल ले लिए, उनकी डाटा टाइप हमने रख दी इंटीजर, साथ ही उनके हमने पॉइंटर बना लिए। अब यहाँ पे ये स्क्रीन प्लीज़ इंटर द वैल्यू ऑफ वाई एक्स, हमारे पास जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमने यूज़र से लेनी है, ठीक है, वो हमारे पास एक्स में स्टोर हो जाएगी। सेम इसी तरह हमने वाई की वैल्यू लेनी, वो भी हमारे पास वाई में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद हमने इनके जो एड्रेस है, वेरिएबल वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाए ना, वेरिएबल का जो एड्रेस है वो हमने फाइंड करने के लिए हम एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको एम्परसेंड कहते हैं, ठीक है। तो आपने वो लगाया क्योंकि ऊपर हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया ना, तो इसका एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा, उसका एड्रेस इस वेरिएबल का एड्रेस इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने कंडीशन लगा दी, हमने कहा जी कि इफ़ अगर तो एक्स पी टी आर ग्रेटर देन वाई पी टी आर, मतलब क्या, वाई वाई अगर एक्स पी टी आर की वैल्यू बड़ी होगी वाई से तो ये वाला मैसेज शो करवा दे, अदरवाइज ये वाला मैसेज शो करवा दे। नीचे उन्होंने आउटपुट बताइए जी विद द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि यूज़र ने 6 वैल्यू दी है, वाई की उसने वैल्यू दी है, तो हमारे पास जो मैसेज शो हो रहा है वो हमारे पास वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स। तो देखें ना, उसने यहाँ पे हमारे पास क्या 6 9 से बड़ा है, नहीं, 6 तो 9 से बड़ा नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ये वाली हमारे पास
कंडीशन है जो वो हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। तो ये थी इसकी एग्जांपल। उसके बाद है जी हमारे पास पॉइंटर, स्ट्रिंग एंड एरे। इनका ऑलरेडी जो प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं दो, उनमें ऑलरेडी मैं इनका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है, एरे के साथ हमने स्ट्रिंग के साथ खेला था। ठीक है, पॉइंटर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमने वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का हमने एड्रेस फाइंड करना हो तो उसके लिए हम एंड ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, एम्परसेंड साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एरे का भी हमने बनाया था, एरे के साथ हमने पॉइंटर्स को भी डिफ़ाइन किया था। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रिंग का भी मैंने आप लोगों को बताया था। वो आप लोग क्लास वाली जो प्रीवियस वीडियो वो आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। इसके बाद है जी ये \0, इसका मतलब है ये हमारे पास नल करेक्टर है। ठीक है, जो हमारे पास करेक्टर स्ट्रिंग होती है इसको टर्मिनेट करते हैं हम नल करेक्टर यानी \0 से। बाकी आप लोगों ने इसका कॉन्सेप्ट प्रीवियस वाली वीडियो से ले लेना है। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 15। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।